ठीक है, अभी देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, ये आपके पास टेबल है बरोबर, और उसमें आपके पास क्या लिखा, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। ये एपी है, मीन्स उसका डिफरेंस कुछ स्टैंडर्ड रहेगा। ओके, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और समटाइम फर्स्ट टर्म मिसिंग है, लास्ट टर्म गिवन है, और ये वाला नंबर दिया है। इट्स लाइक ए पजल रादर। ठीक है, तो अभी आपको उसमें से बीच के सब जो भी नंबर है वो आपको यू नीड टू फाइंड आउट। मेथड सेम ही रहेगा। देखो इसमें क्या किया, पहले आपके पास ए है, फर्स्ट टर्म है जो कि 2 है बरोबर है। सो देन ए प्लस, बेसिकली ए प्लस A2 क्या रहता है आपका, ओके, तो ये आ जाएगा ए प्लस उसके डिफरेंस, दैट इज योर A2 बरोबर है। आपका कभी भी A2 क्या रहता है, देखो ऐसा है, लेट्स से मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास है 2, यहाँ पे क्या रहता है जनरली, समझो आपके पास ऐसा है 2 4 4 नहीं 5 लेता हूँ, चलो 2 5 8 11 लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका है A, बेसिकली A1 कह सकते हो, देन ये आपका A2, ये A3 और A4। ओके, तो अभी आपका A2 क्या रहता है, बेसिकली क्या होता है, A मीन्स फर्स्ट वाली टर्म A1 प्लस डिफरेंस, जो डिफरेंस क्या है उसका 3 है। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2 + 3 मतलब 5। ठीक है, लाइक दैट आपका वो सीक्वेंस आगे बढ़ता रहता है। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड हियर कि A2 के आगे आपका A + D। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या लिखा, वापस क्यों लिखा, ओके, देन A3 क्या आ जाएगा, A + 2D, जो अभी कल आप लास्ट टाइम यूज करते थे ना जो फॉर्मूला। ओके, तो 3 है तो यहाँ पे आपको 2 कंसीडर करना है। A2 प्लस D को डबल कर दिया आपने, तो यहाँ पे भी मैं एग्जांपल में दिखा सकता हूँ कि समझो A3 क्या है मेरा, सो A3 इज इक्वल टू A + 2D बराबर। A + 2D मतलब A कितना है मेरा 2 + 2D, डिफरेंस कितना है 3 है, तो 3 × 2 मीन्स 6 मतलब 8। तो देखो आपको आ रहा है, मैच हो रहा है। देखो A3 मेरा क्या आ गया। हाँ, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर बेसिकली कि आपकी ये फॉर्मूला, समझो A2 मुझे ढूंढना है तो क्या आ जाएगा A + D। इफ यू फाइंड A3 देन इट विल बी A + 2D। इफ यू फाइंड A4 देन इट विल बी A + 3D। ओके, लाइक दिस। तो दिस इज अ फॉर्मूला यू नीड टू, न्यू फॉर्मूला जो यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, पहले वाले सब इन प्रीवियस सम मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। नाउ व्हाट हैपेंड हियर, आपने किया A2 A + D, A3 A + 2D। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, आपके पास A3 गिवन है, सी इफ यू सी दिस इज योर थर्ड टर्म। ठीक है, सो और यू कैन से लास्ट टर्म, बट आपको यहाँ पे अल्टीमेटली थर्ड टर्म कंसीडर करो। तो A3 गिवन है, ओके, आपके पास A पता है जो कि 2 है। ठीक है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला A + 2D। सो नाउ यहाँ से आपको D मिल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नाउ आपने क्या किया, A2 यहाँ पे आ गया, 24 हो गया, A12 आ गया, तो डिफरेंस कितना है 12 है। तो आपको कौन सी सेकंड टर्म ढूंढनी है, तो A2 में आप डाल दो A + D। सो A मतलब फर्स्ट टर्म, फिर आपका आ गया 12 एंड देन आपका आंसर आ जाएगा 14। एबिगेल समझा? अरे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछने वाला, लाइक MCQ में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला याद रखो, सिंपल है, एक सम करते हैं हम लोग। चलो इसका लेट्स से अगर मेरे पास एक टर्म है, फर्स्ट टर्म है मेरा, लेट्स से स्मॉल लेता हूँ 5। ओके, देन मेरे पास सेकंड टर्म में आई नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, एंड लास्ट टर्म विल बी, एक सेकंड, हाँ इतना है, ये सॉरी, हाँ करो। हाँ करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखा? हाँ चलो लो। तो फर्स्ट आप ये फाइंड आउट करो, आप सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो, A3 डाल दो, फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज कर दो, चलेगा, सिंपल। A3 इज इक्वल टू A + 2D। A3 आपके पास है, A आपके पास है, D फाइंड आउट करो।
हो गया? हाँ सर हो गया। इतना क्यों टाइम लग रहा है? जी सर हो गया, बताओ। हाँ बोलो। हाँ सर, डी आया 8 है और सेकेंड वैल्यू 13 है। बरोबर है, वेरी गुड। सो फिर ध्रुति आपको नहीं आया, इतना सिंपल है भाई। देखो 20 आपका फॉर्मूला क्या है? सर आ गया मेरा भी। हाँ वही वही आया ना, ओके। सो क्या आएगा? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। बराबर, बेसिकली व्हाट यू नीड रिक्वायर्ड, यू नीड टू फाइंड आउट D। पहले D फाइंड करना है, तो आपके पास A3 भी है और A भी है। सो आपकी फॉर्मूला यहाँ पे जाएगी। दिस फॉर्मूला यू आर सपोज टू कंसीडर। जो टर्म आपको दिया हुआ है दैट फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। बराबर, यहाँ पे A3 दिया, टुमारो इफ दे गिव A4 तो यहाँ पे आपको A प्लस 3D लिखना पड़ेगा। बट हियर फॉर्चुनेटली यू हैव गिवन थर्ड फॉर्मूला और A भी है। सो नाउ डू इट, व्हाट यू कैन डू हियर। A3 मेरा 21 इज इक्वल टू A मेरा ऑलरेडी आई हैव 5 प्लस 2D। ओके, तो 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 2D। तो ये क्या होता है? 21 माइनस 5 मतलब 16 इज इक्वल टू 2D। तो D मेरा आ गया 8। बराबर, D8 आ गया, डिफरेंस 8 है ना। वही मेरा फॉर्मूला में डाल दो, सेकंड फॉर चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पे डाल दो A2 इज इक्वल टू A प्लस D। ठीक है, मेरा A2 ऐसा आ जाएगा ना, A प्लस D। ओके, तो A2 मुझे पता नहीं है, वो दैट आई नीड टू फाइंड। A मुझे मालूम है, डिफरेंस मेरे पास है 8 ऑलरेडी। सो माय सेकंड नंबर इज 13। बरोबर है, तो बहुत इजी है, कर सकते हो आप। नाउ व्हाट एल्स, बिकॉज ये थरो करोगे तो आगे का भी आपको समझेगा। ओके, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नाउ हियर व्हाट हैपन, सी हियर व्हाट दे हैव गिवन। इसमें एक प्रॉब्लम वो है कि लास्ट फॉर्मूला, लास्ट दे दिया आपको, लास्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मिसिंग है और सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, सो अल्टीमेटली वही होगा। ये देखो, ये आपकी टर्म क्या है? A है, ये A प्लस D है, ये A प्लस 2D है। अभी ऐसा याद रखो, पहले आप कैसे याद रखते थे? A1 A2 A3। बट जब ये डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस भी नहीं है, बीच की टर्म भी मिसिंग है, देन यू हैव टू जस्ट सिंपली राइट इट डाउन नंबर्स लाइक ये। फॉर्म हियर आल्सो यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पे भी लिख सकते हो A प्लस D, ओके, A प्लस 2D लाइक दिस। तो आपको थोड़ा कंपेरेटिवली ना इजी पड़े। अभी आपको ये फाइंड करना है तो A प्लस D आ गया, देखो यहाँ पे A प्लस D डाल दो A2 फाइंड करने के लिए। ओके, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो A, फिर यहाँ पे A1 आ जाएगा, सॉरी A2 आ जाएगा, यहाँ पे A3 आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो हियर ऑल्सो सेम वे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। देन व्हाट एल्स? अच्छा, आपने क्या किया, आपके पास पहला ये दोनों टर्म है, ये थर्ड एंड फोर्थ टर्म है। तो आपने क्या किया, इसको डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखो, उसकी जो फॉर्मूला क्या है A प्लस D, इसकी फॉर्मूला क्या है A प्लस 3D। सब्ट्रैक्ट किया तो आपका A कट गया, ओके, D बच गया माइनस 2D इज इक्वल टू 10। तो D क्या आ जाएगा? -5। तो अगर आपको दो टर्म दिया हुआ है तो दोनों टर्म की फॉर्मूला ले लो और उसको सब्ट्रैक्ट करो। अभी D5 आ गया, -5 आ गया, देन नो प्रॉब्लम। तो देखो A कैसा आएगा आपका, A यहाँ से मिल जाएगा। देखो A प्लस D क्या होता है? 13। यहाँ पे देखो A प्लस D, ये है ना, A प्लस D 13। तो ये A प्लस D इज इक्वल टू 13। वो जो आपको ऑलरेडी गिवन है, देखो ये सेकंड वाली टर्म। अभी D आपके पास A नहीं है, ठीक है, लेकिन D है मेरे पास। D क्या है? -5, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 13 और मेरा A मुझे ढूंढना है। तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 18। सेम थिंग मेरे पास A18 आ गया तो मुझे इजी है। A3 मेरा क्या है? सी व्हाट इज माय A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, नाउ A3 मुझे ढूंढना है। A मुझे पता है -5 प्लस 2D मैंने फाइंड किया अभी थोड़ी देर पहले ही। A मेरा 18 है, प्लस 2 माइनस 5। सो नाउ 18 प्लस -10 इज इक्वल टू, कौन आया? सुहाना आ गई। हाँ सुहाना, गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी ईद, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ सर, सब ठीक है। ओके, चलो गुड। अब वी हैव स्टार्टेड जस्ट 2 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो आई गेस। रिकॉर्डिंग चालू है बट आप बाद में देख लेना चाहिए। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड हियर, अगेन आई एम एक्सप्लेन। सुहाना आ गए तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
सुहाना हमने ये खाली ये वाला सम किया है ऊपर वाला, ये बाद में नाउ वी आर डूइंग द सेकंड वन। देखो उसमें सेकंड वाले सम में क्या ये दो टर्म मिसिंग है। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गिव द फॉर्मूला टू ईच एंड एवरी टर्म। तो आपका ये क्या है, ए है, इसका फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस डी, मतलब इसमें आप डिफरेंस ऐड करोगे तो आपकी ये फॉर्मूला आएगी। फिर वो ये वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड इन द फर्स्ट टर्म। तो आपका आ जाएगा a प्लस 2d। तो दिस यू हैव टू मेंशन। नाउ व्हाट हैज बीन गिवन सेकंड एंड फोर्थ टर्म। तो आपने क्या किया, वो दोनों फॉर्मूला को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको d मिल गया -5। अभी आपको पहला वाला टर्म ढूंढना है तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये सेकंड वाले का, सॉरी फर्स्ट नहीं है सेकंड। a प्लस डी इज इक्वल टू, देखो ये ना यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये फॉर्मूला है। d आपके पास मिल गया तो आपको a मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी 18। अभी आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म की फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d। a3 क्या फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d। तो आपको a3 ढूंढना है। a आपके पास 18 है ऑलरेडी, आपने अभी फाइंड किया। d ऑलरेडी यू गॉट सम टाइम बैक, सो व्हाट इज योर a3 इज 8। इट इज लाइक दिस। ओके, तो फॉर दिस अगर इसमें वापस आपको नया तरीका यूज करना है। तो मैं आपको पहले ही बोला कि अभी हर एक सम इज वेराइटी, इट्स नॉट ए थंब रूल किया ऐसा ही करना है, टिपिकल फॉर्मेट नहीं रहेगा। एवरी टाइम इट विल बी ए न्यू। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट एल्स हियर यू हैव बीन गिवन फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म। सो आई थिंक दिस इज कंपैरेटिवली इजी, बट प्रॉब्लम वो है यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आपके पास ये सेकंड एंड थर्ड टर्म नहीं है। ठीक है, दिस टर्म इज मिसिंग, ये वाली टर्म एंड दिस टर्म, दिस इज आर सपोज टू फाइंड आउट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इट, पहले बार आपका a है और ये आपका है a प्लस 3d। ठीक है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, आपके पास a है, डिफरेंस इसमें इजीली मिल जाएगा। रीजन क्या है, सी इफ यू सी हियर, अगर ऐसा दिया है तो आपका नसीब है, कंपैरेटिवली ज्यादा वर्किंग नहीं करना है। देखो आपको पहली a में a दे दिया उन्होंने, a has been given is what 5। ओके, और आपकी लास्ट टर्म है 9 1/2 का मतलब हो जाता है, आप उसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करो तो आपका ये a4 है बेसिकली। a4 क्या मिल जाएगा आपको, a1 a2 a3 a4 19/2, बरोबर है 19/2। नाउ व्हाट यू हैव फॉर्मूला इज a, देखो a आपके पास है। नाउ a4 की फॉर्मूला क्या है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ओके, तो d का एक टर्म कम लेके यहाँ पे नंबर डालने का, बस वो आपका फॉर्मूला बनता है। अभी a4 ऑलरेडी है, आपके पास a है तो आपको d इजीली मिल जाएगा। तो a4 क्या है मेरे पास 19/2, a मेरे पास गिवन है 3 ऑलरेडी, और d मुझे मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा इससे। तो देखो क्या आ जाएगा 19/2 माइनस 5/1 इज इक्वल टू 3d। ओके, ये आ जाएगा मेरा 2, बेसिकली मैथ से नॉर्मल वाला। सो नाउ 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3d। तो क्या आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 9/2। तो d क्या आ जाएगा 9/2, यहाँ पे 3, तो 3 3 जा, तो d मेरे पास आ गया 3/2। बस अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। नाउ मेरी सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म a2 का फॉर्मूला क्या आएगा, एबिगेल बोलो a2। a प्लस d, बराबर, वेरी गुड, a प्लस डी। सो देखो आपको a2 फाइंड करना है, a ऑलरेडी गिवन है 5, d आपने अभी फाइंड किया 3/2, बस हो गया, ये आपका आ जाएगा 13/2। सिंप्लीफाई करोगे तो सेम थिंग a3 फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा मेरा a प्लस क्या आएगा, एबिगेल सुहाना द्रुति फटाफट, a प्लस फॉर्मूला नहीं, a प्लस 2d, बरोबर है, फॉर्मूला लिखो भाई। तो a मेरे पास 5 है और 2 इंटू 3/2, बराबर, d मेरा कितना है 3, 2 कट, ये मेरा आ जाएगा 8। देखो ये वाला 8 आ गया सेकंड। तो वैसा है, ठीक है। इवन मैं आई एम रिकॉर्डिंग, तो अगर आपको द्रुति कुछ नहीं समझ रहा है ना, वापस वीडियो देख लेना, ठीक है। इवन सुहाना, हाँ, तो अब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इज बेटर फॉर यू पीपल। सो सिंपल है, हाँ। तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन करूं?
आपकी मर्जी करो। हाँ ठीक है। सो नाउ हाँ सो व्हाट हैपन इज अगेन आई एम टेलिंग, एक बार वापस देख लेते, इजी है कंपेरेटिवली। देखो फर्स्ट टर्म दिया है और A4 दिया हुआ है। अभी हम लोग को ऐसा कंसीडर करना है, ये वाले सब सम में ना A1 A2 A3 A4 लाइक दैट वी हैव टू कंसीडर। सो नाउ A दिया हुआ है और A4 दिया है, तो A आपको दे दिया है और A4 की फॉर्मूला है A4 की फॉर्मूला है A प्लस 3D। ओके A4 गिवन, A गिवन, D मिल गया। ओके D मिलने के बाद सेकंड टर्म का फॉर्मूला है A प्लस D, एबिगेल ने बोला वैसे, ठीक है। तो 13.2। A3 की फॉर्मूला है A प्लस 2D, खत्म। तो ये तो इजी है, ये वाला आप कर सकते हो, सेम है ना ये वाला, चौथा वाला एबिगेल। फोर्थ सेम है ना, करो फोर्थ वाला सम करो, सेम है, सिमिलर है, इनफैक्ट इजी है, फ्रैक्शन में नहीं है इसमें। यहाँ पे ही रखा हुआ मैंने स्लाइड, सो यू कैन डू इट। थोड़ा स्पीड में करो प्लीज, स्पीड की थोड़ी प्रैक्टिस करो तो क्या होगा, पेपर छूटेगा नहीं एग्जाम में। सर वो कॉमा 6 है ना? हाँ वो कॉमा 6 है ना? हाँ अरे लो बस। सर आ गया आंसर। अरे वाह, क्या है? सर A2 -2 है, A3 0 है, A4 2 है, A5 4 है और D is equal to 2। D is equal to 2 बरोबर। ठीक है, देखो आप लोग सुहाना क्या हुआ, ध्रुति सिंपली आपको यू हैव टू जस्ट कॉपी द प्रीवियस सम, और कुछ नया इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। सो फार सब साथ में आएगा तो अलग बात है। हाँ सर मेरा D2 आया, A4 आया और एक निकाल लिया। A4 कहाँ से? A तो -4 है ना, ये देखो A तो -4 है, 4 कहाँ से आ गया भाई? हाँ सर साइन दे। हाँ तो साइन आप ले कंसीडर नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा भाई साहब, ऐसा कैसे? सर मेरा आ गया। क्या है? सर मुझे -2 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया। बरोबर है, वेरी गुड। तो देखो सिंपल है, अभी दो लोग को तो आ गया, अच्छी बात है, वेरी गुड, नाइस। तो देखो यहाँ पे क्या है, A मेरा है -4, ठीक है। सो नाउ आपके पास कौन सी टर्म दी हुई है? A6, तो ये कौन सी? देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो A6 दिया हुआ है। सी what has been given is A6 is equal to A plus 5D। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। A6 ऑलरेडी गिवन है विच इज 6, A मुझे पता है ऑलरेडी विच इज -4, प्लस 5 मुझे मेरे पास ऑलरेडी है, D मुझे ढूंढना है। तो ये 6 वहां पे चला गया तो 10 हो गया, इज इक्वल टू 5D। तो D मेरा आ गया 2, बस D एक बार मिल गया। देन तो सिंपल है, A2 ढूंढना है, A1 तो ऑलरेडी आपके पास है, A2 ढूंढना है। तो A2 इज A प्लस D इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। फिर A3, ध्रुति इसमें क्या है भाई? ये तो कुछ कोई भी कर सकता है बेटा, एकदम इजी है ये। -4 प्लस 4, बिकॉज 2 2 जा 4, 2D है ना, 4 है तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। देन अगेन A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ओके, तो A मतलब -4 प्लस 3D मतलब 3 2 जा 6,
इज इक्वल टू 2। हो गया, आधी मिनट भी नहीं लगी मुझे, तो -202 हो गया काम। और एक और करूंगा तो 4 आएगा। व्हाटएवर, आपको कंसेप्ट पता चला। देखो हर एक में अलग कंसेप्ट है। इसमें क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट करके लिया। इसमें आपको पहली टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आपने वो ये लास्ट वाली टर्म का फॉर्मूला लगाया एंड यू गॉट द अदर बीच वाले मिडल टर्म्स। सेम थिंग हियर। सो वापस ये लोग ने ये वाला दिया है, तो देखो इसमें क्या करूंगा, सेम ये वाली पैटर्न है एक्चुअली, ये वाली पैटर्न सेकंड वाली देख लेते हैं। चलो सीखो, हुआ ना, सेम वाली पैटर्न। ओके करो, कर सकते हो आप। पांचवा वाला करो क्वेश्चन, फिफ्थ में मैं आपको वो वाली टर्म दिखा देता हूँ, 13 और 2 वाला, बरोबर। ये लो, चलो बस सैंपल भी दिखा रहा हूं मैं, अभी इससे ज्यादा तो क्या ही करूं मैं। देखो इसमें क्या करना है, सेम ये वाला आपका कौन सा फॉर्मूला है, 2 का है, A2 का फॉर्मूला डालो। फिर ये वाला क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का A6 का फॉर्मूला डालो, सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस मिलेगा। बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो इजीली कर पाओगे आप। ये खाली समझ लेना, A2 का और A6 का फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। हो गया अभी गया सर डी मिल गया, बाकी सब नंबर। हाँ करो। डी क्या आया, -15 और ए आया 53। हाँ ठीक है, अभी आप जा सकते हो, फटाफट चलेगा। सुहाना, हाँ सर हो गया, मेरे को अभी 3 टर्म ढूंढना है। डी क्या आया, तो डी मुझे आया -15 आया। ओके फाइन। अगर डी आ गया मतलब समझ लो, बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला टर्म A1 मतलब A प्लस डी, ये बाद में वो जस्ट यू हैव टू कीप एडिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सीधा है नंबर। सर मेरा भी डी आ गया। 15 आया, हाँ सर। देखो ठीक है, एनीवे नहीं मत करो, चलेगा, गो अहेड, लीव इट। तो देखो आपका क्या आ गया, A2, ए वाली फॉर्मूला क्या है आपकी, A2 की, तो A2 मतलब A प्लस डी। ओके, व्हाट इज योर फॉर्मूला, A2, जो गिवन टर्म है उसकी फॉर्मूला डाल लो, A प्लस डी। ओके, देन विच इज दिस टर्म इज 1 2 3 4 5 6 है, तो A6 मेरा क्या आ जाएगा, A6 मतलब A प्लस 5D। ओके, और दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, विच इज द वैल्यू इज गिवन 38 एंड दिस इज बीन गिवन -22। ओके, नाउ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ऑल, जो भी एलिमिनेशन मेथड, तो वो करके आपका 4D आ गया, D मेरा -15 है। ओके, तो नाउ A1 एक्चुअली यू आर सपोज टू राइट इट डाउन हियर, A1 आएगा ना ये, सो A1 इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली A प्लस डी। तो आपका 38 आ गया, सॉरी A53 आ गया, ठीक है, डिफरेंस आपके पास ऑलरेडी है। सो A3 ढूंढो, वैसे A4 ढूंढो, सेम है, फिर तो कोई नया कुछ करना नहीं है, वो टिपिकल करके कुछ फायदा नहीं, बरोबर। एनीवे, तो इसमें मोर और लेस देखोगे तो 2 पैटर्न है, दैट इज यू कैन कॉप अप। ओके, नाउ फर्दर सम इज देयर। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डैश डैश इज 78। बोलो तो 78 वाली जो टर्म है वो कौन सी नंबर की टर्म है, करो 15 टर्म है क्या, 18 टर्म है क्या, 20th टर्म है, कौन सा वाली टर्म है, वो है, बराबर। सो यहाँ पे आपके पास A दिया हुआ है 3, ठीक है, यू नो द डिफरेंस ऑल्सो, और द डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1 मतलब 5।
ठीक है, डिफरेंस इज व्हाट 5 और 78 वाली वैल्यू जो है बरोबर है वो आपको दिया हुआ है an, जैसे हम लोग लिखते थे ना आगे भी हम लोग ने किया था an का वैल्यू का, तो an has been given 78. सो नाउ आपका क्या आ जाएगा, वही टिपिकल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, an has been given, ठीक है, a आपके पास ऑलरेडी है, n माइनस 1 डी आपके पास है, तो आपके पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 16, तो आपकी वो टर्म है जो है 78, वो कौन सी 16 टर्म है. सो दिस इज ऑल्सो इजियर, नॉट डिफिकल्ट. तो आपके पास इनपुट बहुत सारा, आपको खाली समझना है कि विच काइंड ऑफ इनपुट हैज बीन गिवन, तो वो थोड़ा आप n और an में गड़बड़ मत करना है बस. यहाँ पे आपके पास an गिवन, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा ये, यू नो व्हेन यू राइट इट डाउन, और यहाँ पे आपका वैल्यू आप री कंफर्म भी कर सकते हो, तो आपको अंदाजा देखो पता चलेगा ये 78 है ना, तो आप आगे आगे जाओगे तो ये देखो 5 का डिफरेंस है, तो अंडरस्टूड है कि हाँ भाई 1 से 20 के अंदर, 15 से 20 के बीच में ये नंबर टर्म रहेगी, बरोबर है. तो दैट वे यू कैन फाइंड आउट व्हाट एल्स वी हैव. अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. अभी यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी. सो लाइक यू नो आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, ओके, सेम अगेन यहाँ पे देखो an दे दिया है, ठीक है, और आपके पास a दे दिया है, तो वही फॉर्मूला an, तो आपको n फाइंड करना है, अगेन यहाँ पे भी n ही फाइंड करना है. सो आपका यहाँ पे भी n, अगर आप टिपिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 205 माइनस 7 n माइनस, और d आपके पास ऑलरेडी है देखो 13 माइनस 7 6, तो आपका n आ गया 34. मीन्स आप समझ सकते हो कि इसके बीच में यू नो देयर आर टोटल 34 टर्म्स आ गए, लाइक यू नो 1 2 3 लाइक दैट, और ये मेरी लास्ट टर्म है, 34th टर्म इज दिस. सेम थिंग यहाँ पे a मेरा है, ओके, ये an है, डिफरेंस मेरे पास है, ये एक्चुअली डिफरेंस है 15 1/2. अच्छा, इसमें खाली आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा. तो आपके पास देखो a ऐसा है 18 15 1/2, ओके, डिफरेंस क्या आता है मेरा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा 15 1/2 माइनस 18, ओके. सो नाउ 31/2 माइनस 18/1, ओके, यहाँ पे मेरा 2, यहाँ पे 1, तो 31 माइनस 36/2, सो क्या आ जाएगा माइनस 5/2, ओके. दिस इज माई डी. तो इसमें d सीधे सीधा नहीं है, द रीजन इट हैज बीन गिवन एज ए फ्रैक्शन, ठीक है. तो आप अगर यहाँ पे भी आपके पास कोई इजी वे रहता ना तो आप कर सकते हो, बट अल्टीमेटली ये फ्रैक्शन है, सो आपको ये फॉर्मेट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आएगा ही ऐसा टर्म, ठीक है. तो a2 माइनस a1 सब्ट्रैक्शन करना है बस, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड इट. गॉट इट एबिगेल, सुहाना, दूती, ये डिफरेंस देख लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बाकी वेरी इजी. सो आपके पास डिफरेंस आ गया, देखो an है आपके पास माइनस 47, a यू ऑलरेडी गॉट पॉजिटिव नंबर 18, n माइनस 1, और d मेरा क्या है माइनस 5/2. अच्छा, ये आपको सॉल्व करना है, तो चलो लेट्स डू इट, यू नो, बिकॉज शायद आप नहीं कर पाएंगे. सो an इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू है, a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी, ओके. नाउ an मेरे पास क्या है माइनस 47, a मेरा पास 18 है, प्लस a मुझे नहीं मालूम है 1, ओके, माइनस 5/2. अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन ऐसा है. सो मे बी, अच्छा अभी एक काम कर सकते हो, देखो पहले ये वाला दिस CO2 सॉरी, या तो आप दो चीज कर सकते हो, मैं आपको इजी तरीका आई ट्राई टू फाइंड आउट. 18 यहाँ पे लेके जाओ, माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 5/2 n माइनस 1, ओके. अब इसको दोनों को ऐसा मल्टीप्लाई मत करो फिलहाल, ओके. आई विल ट्राई टू गेट द बेटर वे, इजी वे, ओके. तो ये आ जाएगा 8 प्लस 7 15, 1 माइनस 65, ओके, इज इक्वल टू माइनस 5/2 n माइनस 1, ओके. माइनस कट कर दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5/2 n माइनस 1, ओके. नाउ इसको वो साइड पे लेके जाओ, क्या हो जाएगा अपोजिट साइड 65, क्या आएगा एबिगेल, माइनस 65. अच्छा सर, वो 2/5 बराबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है. ये आ जाएगा आपका 13 5 जा 13 2 जा क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1. सो n मेरा आ जाएगा 27, ठीक है. सी आ रहा है, हाँ 27 आ गया.
तो देखो आपको मैंने थोड़ा इजी तरीका करवाया, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक एल्जेब्रा है, मैथ्स है, तो दैट इज वाई इट्स वेरी क्रूशियल यू नो। पहले का अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं रहेगा देन एवरी स्टेज यू हैव टू स्ट्रगल, ऐसा समझ लो मैथ्स में। देखो आप खुद देखो ना, ये सब एक्चुअली ये 6-7 का सम्स है, ये आपको आगे का थोड़ा वर्किंग करके व्हेन यू अराइव हियर देन इट इज योर बेसिक मैथ्स। सो नाउ व्हाट हैपेंड अगेन, बताता हूँ क्या हुआ। ए इज गिवन, डिफरेंस थोड़ा आपको सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ ज्यादा भी मैटर नहीं है, तो डिफरेंस मिल गया आपको 5 - 2। ओके, फॉर्मूला एवरीबॉडी नोज, यू नो वी नो फ्रॉम लॉन्गर पीरियड, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, दैट फॉर्मूला यू अप्लाइड हियर। ए एन आपके पास है -47, सी हियर -47, ठीक है। नाउ ए आपके पास 18 है, डी आपने यू फाइंड आउट। अभी मैंने क्या किया, कौन से तरीके से कर रहा हूँ वो देखो, इजी वाला जहाँ पे गलती नहीं होगा। ये 18 को मैंने क्या किया, ऑपोजिट साइड पे लेके गया, प्लस था माइनस हो गया। ओके, -5 टू पीछे है ना, इट इज लिटिल बिट ट्रिकी यू नो, नहीं समझेगा। सो मेक इट हियर, इट इज लाइक दैट यू नो, ऐसा है, समझो मैं ऐसा कर रहा हूँ, a प्लस बी मल्टी, ये 5 यहाँ पे, तो इट्स डिफिकल्ट टू यू नो उल्टा ऐसा मल्टीप्लीकेशन, सो बेटर आई कीप इट हियर, आई कैन कीप लाइक दिस, यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रखने का कारण वो है कि आप यहाँ से समझेगा, देखो जैसे माइनस की साइन कट गई पहले, फिर 5/2 अपोजिट साइड चला गया, देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ये हो गया आपका awesome, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, चेक -152 इज ए टर्म ऑफ एपी। अगर ये -152 इसमें से कहाँ पे भी टर्म में है कि नहीं, आई थिंक पहले एक सम किए हम लोग ने, वी डिड इट अर्लियर। ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर, ये आपके पास ये -150 आपको फाइंड आउट करना है, मतलब वो है कि नहीं। तो आप ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा एबिगेल, -150 क्या हो जाएगा इसमें से, बरोबर है। तो देखो आपने क्या ये किया ना, आपका देखो ये -47 है, सो ये मैंने क्या कंसीडर किया है, an किया है। तो सेम थिंग, अगर मेरा यहाँ पे -150 है, लेट्स से यहाँ पे मेरा -150 है, अगर है तो वो उसको क्या करूँ, अगर मैं काउंट करता था, अगर होता तो an, तो मेरा an आ गया -150, बहुत इजी है सम। देन a मेरा क्या आ जाएगा 11, डिफरेंस वी नो 8 - 3, 8 - 11 -3। तो नाउ एवरीथिंग यू हैव, आप सॉल्व करो, जैसे a प्लस n-1 d आपने सॉल्व किया, n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 164/3। तो ऐसी तो डेसिमल वाली तो प्लेस रहती नहीं है, वेर एवर यू गो टर्म कौन सी रहेगी, हमेशा होल नंबर, 5 टर्म, 8 टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म, ऐसी टर्म नहीं रहती है, 2.5 टर्म नेवर, ठीक है। तो अगर ये डेसिमल में आ रहा है दैट मीन्स वो लिखा है n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो टर्म उसके अंदर नहीं है, करेक्ट एबिगेल, ठीक है। इजी है हाँ ये वाला। ओके, एक करते इसमें, चलो मैं एक दे रहा हूँ सीक्वेंस, 10 6 2 ओके और -15। ओके, ऐसे ही पता चल जाएगा ना एबिगेल आपको तो, हाँ सर पता चल गया। सुना ना, समझा? हाँ सर। क्या हुआ, क्यों नहीं है? तो -15 किसी के नंबर से मतलब इवन नंबर से डिवाइड करेंगे। हाँ, बेसिकली ये सब आप देखोगे तो इवन नंबर है और ये आपको ऑड वैल्यू आ रही है, तो इट इज श्योर कि वो नहीं है। ओके, बट आप फिर भी यू ट्राई इट विद द फॉर्मूला एंड ऑल। तो देखो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ओके, बस ये फॉर्मूला यू अप्लाई एंड सी विच नंबर यू आर गेटिंग, बस। सर करना है ना? हाँ करो, ऑब्वियसली ये सी वी नो दैट, बट आपको बताना पड़ेगा ना। इज -15 इज क्या इक्वेशन, इज अ टर्म ऑफ, इज अ टर्म ऑफ 10 6 2 ऐसा। तो आप an ध्रुति आप देख लो, ध्रुति एक an -15 लो, a 10 ले लो, b यू नो 4 -4, खत्म। n की वैल्यू पता चलेगी क्या है, देखो
एन की वैल्यू बताओ एटलीस्ट मुझे। सर आपको आंसर डेसिमल में चाहिए? नहीं भाई, नॉट एट ऑल, मुझे नहीं, किसको भी नहीं चाहिए दुनिया में ऐसी वर्ल्ड में। क्या n-1 का वैल्यू मुझे 25/4। n-1 नहीं, n का वैल्यू ना। हाँ सर, n का वैल्यू मुझे n का वैल्यू -29/4 आ रहा है। तो आपका n-1 आ रहा है सुहाना, ऐसा आ रहा है सुहाना आपको कि ऐसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है नीचे वाला। हाँ तो फिर ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, n की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो n इज इक्वल टू 25/4 प्लस 1, फिर ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये एलसीएम होके, तो 29/4 जो एबिगेल ने बोला ऐसा आएगा n की वैल्यू। फिर आप लिख दो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर लाइक दिस। ओके, तो a n मेरा क्या है -15, a मेरा 10 प्लस n-1, d मेरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d इज -4 है ना d। तो देखो d क्या आ जाएगा, 6 - 10 मतलब -4, -4 n-1। ओके, तो नाउ यहाँ पे आ जाएगा -25 इज इक्वल टू -4 n-1। ठीक है, माइनस कट, तो 25/4 इज इक्वल टू n-1, और जैसे बाद में मैंने यहाँ पे किया ये वाला। ठीक है, तो एनीवे, सो टिपिकल फॉर्मेट है, कर सकते हो आप विदाउट एनी हर्डल। कभी भी आप ऐसा रहेगा ना कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो सिंपल एक फॉर्मूला ये वाली डाल के देख लो, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग। ओके, इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट्स भी है, व्हाट इज भी है, इसमें अभी ज्यादा अच्छा है, बहुत सारे सम है। ओके, कहाँ गए हम लोग? हाँ, क्या था, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। 31st टर्म फाइंड करनी है जिसकी 11 टर्म है ना 38 है एंड 16 टर्म 73 है। तो सेम ही फॉर्मूला हो गया, सेम ही सम हो गया जो ऑलरेडी हमने पहले किया है। आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखो, 11 टर्म का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द 11 टर्म फॉर्मूला एबिगेल? सर नहीं, A11 इज इक्वल टू नहीं बरोबर है, वेरी गुड, A+10D। एबिगेल, हम लोग ने ऑलरेडी वो सब्ट्रैक्शन किया ना एलिमिनेशन वाला मेथड से, और 16 टर्म क्या हुआ है, और यहाँ पे देखो ये आपको दे दिया है सी, ये बहुत इजी सम है, दिख रहा है ऐसा बड़ा है नहीं, ये क्या है 38। ओके, नाउ आपके पास A16 है, तो A16 का A+15D इज इक्वल टू व्हाट इज बीन गिवन 73। एलिमिनेट करो, A को माइनस करो, A को कट कर दो, तो आपके पास आएगा -5D इज इक्वल टू -35, माइनस माइनस कट, तो D आ गया मेरे पास 7। बस अभी आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फाइंड द 31st टर्म। तो A31 इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो? A+30D। हाँ, A+30D बराबर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, A नहीं है ना आपके पास, ठीक है ना, 30 है, D है आपके पास, D आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो क्या करूँ अभी, A कैसे ढूंढूंगा, बोलो? सर वो A+D में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे किया रहेगा, यहाँ पे किया है क्या ये लोग ने, मैं करके दे दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा लीक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, लीक कहाँ से, ए, हाँ तो कोई नहीं, चलो ना, ए कोई भी एक वैल्यू ले लो, A+10D इज इक्वल टू 38 बरोबर है। सो आपके पास A नहीं है तो मैं ले ढूंढना है मुझे, +10 है, D आपने ऑलरेडी फाइंड किया जो कि है 7, ओके, इज इक्वल टू 38 बरोबर है। सो नाउ A इज इक्वल टू व्हाट, 38 - 70, ओके, तो क्या हो जाएगा -32। तो A मिल गया आपके पास। चलो यहाँ से, तो आप देखो कभी भी ऐसा करोगे ना, वेरेवर मिसिंग नंबर इज देयर, कुछ ना कुछ दो टिपिकल 3-4 फॉर्मूला है, वहां से आपको आइडिया आ जाएगा। तो A मेरा -32 + 30 × 7, तो क्या आ जाएगा -32 + 210, तो आपका क्या आ जाएगा 178।
देखो कितना सिंपल पाती है, 1 मिनट में ये सम हो जाएगा. दो इट लुक्स लाइक यू नो वेरी बिगर बट नो इट्स वेरी इजी. ठीक है, व्हेन यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. नाउ क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 150 टर्म्स of which third term is this much and last term is this much. Find the 29th term. बरोबर है. तो उन्होंने क्या बोला, टोटल 50 टर्म है, उसमें से थर्ड टर्म है ना वो 12 है एंड लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, 50 टर्म. वेरी गुड, सुपर यार. तो देखो आप खाली क्वेश्चन समझोगे ना तो आपको आंसर तो आता ही रहेगा ऑलमोस्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, रीड द क्वेश्चन वेल. बस मेन उधर ही है. तो आपके पास क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, थर्ड टर्म दिया हुआ. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, A3 का फॉर्मूला A plus 2D. बराबर है, विच इज गिवन इज 12. ओके, देन यू व्हाट यू हैव अनदर थिंग, A50 is equal to A plus 49D. हाँ 49D बराबर है, इज इक्वल टू 106. बराबर है 106. वेरी गुड. चलो, सो नाउ आई थिंक यू पीपल डिड इट प्रॉपर, आपको समझ रहे हैं. तो माइनस 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 ये ए कट गया तो आपके आ गया -47D इज इक्वल टू -94. तो आपके पास D आ जाएगा 2 आ गया. ओके, नाउ D2 आ गया, आपको सेम थिंग वही A plus 2D इज इक्वल टू 12. ओके, देन वेट यहाँ पे वेट, ठीक है, सेम थिंग यू हैव टू फॉलो. पहले जो सम किया वही है और कुछ भी नहीं है. ए मुझे नहीं पता. ओके, 2D डिफरेंस मेरे पास 2 है इज इक्वल टू 12. एक फॉर्मूला ले लिया, उसमें मैंने D की वैल्यू डाल दी तो A मिल जाएगा. सो A मेरा क्या हो जाएगा 8. ठीक है, नाउ आपको कौन सी टर्म ढूंढनी है, A 29. तो A प्लस क्या आएगा 28D. सिंपल है, ये तो पजल है. 8 प्लस 28 इंटू 2. नंबर भी छोटे छोटे है तो यू कैन इजीली डू इट, यू नो. 56 और मोर और लेस है ना, इतना ज्यादा वो लोग तकलीफ नहीं देते. आपको कंसेप्चुअल आता है ना, नंबर छोटे देते हैं. ऐसा इतना भी फ्रैक्शन डेसिमल जनरली नहीं होता है ऐसा. सो ये IIT की एग्जाम होती तो अलग बात है, बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो हो गया, टिपिकल है. नाउ इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8. देखो सेम थिंग वही बता रहा है ना एबिगेल. थर्ड टर्म यहाँ पे दिया है, 9th टर्म ये वाला दिया है रिस्पेक्टिवली. ओके, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा. विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. उसने क्या बोला कि कौन सी टर्म जो है 0 है. तो इसमें लास्ट देखो, ऊपर का तो फॉर्मेट सेम है, आपको D तो ढूंढने का तरीका एक ही है जो आपने ढूंढ लिया ऑलरेडी. फर्स्ट थर्ड टर्म का फॉर्मूला डाला 4 इक्वल टू 9th टर्म जो भी फॉर्मूला इक्वल टू -8. देन व्हाट एल्स यू आर लेफ्ट विथ, D आ जाएगा -2. नाउ व्हाट हैपन, उसको आपको देखना है कि कौन सी टर्म मींस ये जो थर्ड टर्म में ये है, 9th टर्म में -8 है. तो ऑब्वियसली आप सोचो कि वो टर्म कहाँ पे रहेगी. देखो मेरी थर्ड टर्म है ना, ऐसी ये वैल्यू देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 एंड 9th ऐसा है. उसने बोला है मेरी थर्ड टर्म है ना वो 4 है. ओके, ये मेरी थर्ड टर्म है. ओके, उसने क्या बोला है, माई 9th टर्म इज -8 है. 9th टर्म मेरी क्या है -8 है. तो मेरी 0 कहाँ पे रहेगी, 0 की वाली टर्म थर्ड टर्म और 9th टर्म के बीच में. बरोबर है, वेरी गुड. सो अल्टीमेटली अगर ये तो आपको समझ ही जाएगा कि आपका जो भी वैल्यू आएगा वो इट विल बी बिटवीन 4 में जो आंसर आएगा 4 5 6 7 और 8. इसमें से ही कोई आंसर है आपका. बट एनीवे दिस फॉर जस्ट वेरिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. तो नाउ व्हाट हैपन, आपको वापस वही फॉर्मूला, ये D है, आपने कोई भी जगह पे डाल दिया तो आपको A मिल गया. तो आपके पास A आ गया. अभी आपको क्या चाहिए था, उसने बोला है 0 होना चाहिए वैल्यू. तो आपको हमेशा वैल्यू जो लेना है वो हम क्या करते हैं, AN कंसीडर करते हैं. सो नाउ डाल दो AN इज इक्वल टू 0. बरोबर है. तो AN 0 डाला आपने, A आपके पास है, D आपके पास है, N मिल गया. N क्या आ जाएगा, 5th टर्म. सी दिस विल बी योर 0 हियर. ये 0 आपका यहाँ पे लाई कर रहे हैं, खत्म. सेम ही है ऑलमोस्ट, कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, व्हाट एल्स वी हैव, 3-4 सम है वो खत्म कर लेते. बरोबर, आज मींस और आगे है बट दैट विल बी लेटर ऑन, नॉट टुडे एटलीस्ट.
ठीक है. नाउ व्हाट एल्स वी हैव 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7. तो यहाँ पे वापिस एक्चुअली वो फॉर्मूला जो हम पहले करते थे, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर. क्या बोल रहे हैं ये लोग, 17 टर्म ऑफ एपी. ओके, 17 टर्म क्या आ गया, A17 इज इक्वल टू A17 क्या है आपकी, A प्लस 16D, बराबर, दैट वी नो ऑलरेडी, उसकी फॉर्मूला ये है. वो बोल रहा है AP एक्सीड इस 10th टर्म. तो 10th टर्म क्या है आपका, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D. तो अल्टीमेटली पहले तो आपने वही पहले वाला ही फॉर्मेट फॉलो किया है कि आपने 17 टर्म का फॉर्मूला डाला, 10 टर्म का फॉर्मूला डाला. ओके, नाउ उसने क्या बोला है कि 17 टर्म एक्सीड 10 टर्म. तो देखो 70 बेसिकली इसका डिफरेंस है. अगर ऐसा कुछ आएगा तो यू जस्ट रिमेंबर ये दोनों का डिफरेंस इज योर 7. सो अल्टीमेटली ये जो दो टर्म है उसका डिफरेंस है आपका 7 है. सो नाउ व्हाट यू गेट, आपका A इक्वल है तो A कट गया तो D मिल गया. सो फार वो लोग अलग तरीके से D का फाइंड करने को बोल रहे थे, एलिमिनेशन वाला. दैट विल बी कंपैरेटिवली इजी. यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला फॉर्मेट में दिया है. सो एनीवे दैट आल्सो यू कैन फाइंड आउट, इजी कर सकते हो आप उसको, बराबर. तो एक टिपिकल है, D की वैल्यू आ गई 7. उसने बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो D क्या आ जाएगा आपका 1. कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस. तो 7D आ गया 7, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. बस खत्म, और कुछ करना ही नहीं है. D इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, बराबर है. खाली इसमें आपको ये दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसमें सम में कोई ताकत नहीं है, बाकी दिस यू हैव टू फिगर इट आउट. व्हाट नेक्स्ट, which term of AP so and so will be 132. okay, more than its 54th term means 54th term से 132 ज्यादा है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 54th टर्म फाइंड करना है अल्टीमेटली. ठीक है, तो देखो पहले क्या आ गया, A कितना है आपका 3. ओके, डिफरेंस आपके पास है, जितना है वो आप जिसको जितना पता है ना उतना आप पहले पुट इट करो, लाइक अप्लाई इट. द AN क्या है आपका, AN इज इक्वल टू बेसिकली A54. वो मुझे नहीं पता है, दैट आई नीड टू फाइंड आउट बिकॉज 54th वैल्यू आई नीड टू फाइंड आउट. और N मेरा क्या आ गया 54. ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली A54 मिलेगा. ठीक है, आपने क्या लिया, N आपने 54 रखा हुआ है, A54 मिला. नाउ A54 AN क्या करना है आपको, A54 प्लस 132. बेसिकली A54 ये आ गया, 132 ऐड किया तो AN आ गया 771. नाउ आपको देखना है कि ये कौन सी टर्म है 771, वो चेक करना है. ओके, वापस भी बताऊंगा. देखो आपके पास पहले क्या करना है, सिंपल है. A आपके पास है, D आपके पास है, उसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. नाउ उसने क्या बोला है कि जो 54 टर्म है ना, उसमें आप इसमें बेसिकली दो टर्म फाइंड करनी है. क्या हो गया, 54 टर्म जो है ना उसमें आप 132 ऐड करो, और जो वैल्यू आएगी ना वो कौन सा नंबर की टर्म है वैसा है, बराबर है. लाइक जो भी 54 टर्म पहले फाइंड करो. तो 54 टर्म कैसे फाइंड करोगे, A54. ठीक है, A54 क्या है, कैसे आ जाएगा आपका 3, A आपका N-1, N आपने क्या लिया 54, Y-1 इंटू D. डिफरेंस आपको ऑलरेडी मिला हुआ है. तो आपकी 54 टर्म आ गई 639. उसमें आपने ऐड किया 132 जो ऑलरेडी ये टोल्ड, और आपके AN आ गया 771. अभी 771 कौन सा टर्म है, विच टर्म, N ढूंढना है. सो अल्टीमेटली आपका N आप ढूंढोगे तो N 65th टर्म ऑब्वियसली एक्सीड होगा, बिकॉज ये 54 टर्म मेरा अगर 639 है तो उसमें ऐड करूंगा नंबर तो मेरा वैल्यू टर्म आगे ही जाएगी. तो ये मेरी 54 टर्म है, तो ये मेरी 65th टर्म है. सो दिस इज ऑल्सो इजियर. ओके, नाउ व्हाट एल्स वी हैव, 2 APs have the same common difference. Okay, ये थोड़ा कठिन है. Okay, the 2 AP have the same common difference. 2 AP है, पूरी AP दिया हुआ है, लाइक जैसे 2, 4, 8, 10 ऐसा, और एक दूसरी AP दिया हुआ है 8, 10, 12 ऐसे 2 AP है, और दोनों के डिफरेंस सेम है, लाइक 2 का डिफरेंस है. ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. उसकी जो 100 टर्म है, जैसे मैंने 2 AP लिया हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसा ऐसा करके, और एक डिफरेंस एक है मेरा 8, 10, 12, ओके 14. ये 2 अलग अलग AP है, AP1 है, AP
2 है, दोनों का डिफरेंस तो 2 है। देखो उन्होंने बोला कि दोनों का डिफरेंस कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने क्या बोला, 100 टर्म है ना, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, उसकी 100 टर्म है ना, उसकी जो बीच में डिफरेंस है वो मेरे कितनी है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10,000 टर्म, जो सॉरी 1000 टर्म, तो उसकी डिफरेंस क्या रहेगी। तो क्या किया है, देखो लेट द फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP इज इक्वल टू A1, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो AP1 लिया मैंने, AP2 लिया, ओके, इसने A1 लिया, A1 A2, वो कॉमन डिफरेंस मेरा D है। 100 टर्म कौन सी रहेगी आपकी, 100 टर्म मतलब A1 प्लस 100 माइनस 1 D, ओके। तो A100 मेरा क्या रहेगा, A100 मतलब A1 और 99 D आ गया। सेम 100 टर्म ऑफ सेकंड AP भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा A2 माइनस 99 D। सो नाउ अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 दिया हुआ है, सो अल्टीमेटली क्या होगा, A1 प्लस 99 D माइनस A2 माइनस, तो आपको एक फॉर्मूला बन गया A1 माइनस A2 100, वो ऑलरेडी यहाँ से पता चलेगा। देखो ये मेरी फर्स्ट टर्म है A1, ये मेरा क्या है A2। इफ यू सी, अगर यही दो चीज आप देखोगे तो A1 माइनस A2 का जो डिफरेंस है ना, दैट हैज बीन गिवन 100, ठीक है, वैसा यहाँ से ये 100 है, A1 माइनस A2। नाउ व्हाट हैपन, सेम थिंग 1000 को लेना है, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP देन 1000 टर्म ऑफ सेकंड AP, वैसा ही करना है, और आगे सम है इसका, हाँ, ओके। नाउ डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म सेम, A1 माइनस दिस, ऊपर वाला ही फॉर्मूला, तो A1 माइनस A2 क्या आ जाएगा, 100। सो अल्टीमेटली आपका आंसर तो सेम ही आएगा। जो वो लोग ने क्या बोला, सिंपल बात है, देखो अब मैं यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला में बताता हूँ, उतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये दोनों का डिफरेंस है 6, 2 माइनस 8 या 8 माइनस 2 करो, ये 2 माइनस 6 है। अगर आप यहाँ पे भी जाओगे तो 6 आएगा। आप यहाँ पे कोई भी टर्म में जाओगे, अगर उसने बोला है कि मेरी ये दोनों AP के बीच में डिफरेंस 100 है, तो कोई भी टर्म चले जाओ आप, उसका डिफरेंस इक्वल ही रहेगा। ऑब्वियसली AP है वो एकदम सेम सीक्वेंस से आगे बढ़ रही है, ये AP भी सेम सीक्वेंस से आगे बढ़ रही है, दोनों का डिफरेंस सेम है, दे सेड, तो अल्टीमेटली 100 टर्म रहेगी या 1 लाख टर्म रहेगी कि 10 लाख टर्म, उनका डिफरेंस सेम रहेगा। बट हाँ, ये प्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स फॉर यू पीपल। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप देखोगे ना, देखो आपको 2 AP लेनी है, देखो लिखा है फर्स्ट AP की 100 टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली A1 प्लस 100 माइनस 1 D, तो A1 प्लस 99 D। उसने बोला सेकंड AP, तो A2 प्लस 99 D, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। सेम थिंग आप यही जो 100 है उसके बदले ले लो 1000, तो देखो A1 प्लस 999 D, यहाँ पे जो 99 था वो 999 आया। अल्टीमेटली डिफरेंस वापिस देखोगे तो वही आएगा, 100 ही आएगा। कोई भी नंबर ले लो आप यहाँ पे, तो एक बार कर लेना, देन यू विल गेट अ मोर आइडिया। इजी है मेरे हिसाब से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ये लास्ट सम है। तो देखो उसने क्या बोला है, उसने कि 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल, 3 डिजिट वाले जो नंबर है, कितने नंबर है जो आपका 7 से डिविजिबल रहेगा। 3 डिजिट क्या, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होगा एबिगेल? सर 112 से। क्यों 100 को, 105 से। क्यों 100 को कुछ तकलीफ है? जैसे कि उसके पहले आता है ना 105 जो 3 डिजिट नंबर है। हाँ बट नहीं 100 जो, नहीं 3 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है ऐसा बोल रहा हूँ मैं, डिविजिबल बाय। हाँ सर, हाँ वो 100 से बरोबर है। तो आपका 3 डिजिट नंबर चालू होता है 100 से। लेट्स सी 101, 102 लाइक दिस, 103, 104 एंड 105 क्यों अटका मैं यहाँ पे? द रीजन, उन्होंने क्या बोला है कि डिविजिबल बाय 7। तो आपका फर्स्ट जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, इट इज योर 105। सी हाउ दे आर ट्रिकिंग, बरोबर है। तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, आपकी बेसिकली दे हो गिवन द फर्स्ट टर्म, ये आपको ए दे दिया यहाँ पे 105, सीधा सीधा नहीं दिया, उन्होंने ऐसा घुमा के बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होगा, 100 से। उसमें देखो डिविजिबल बाय 7, फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा 105। कैसे 105 करो डिविजिबल बाय 105 डिवाइड बाय 7, 15 आता है, बरोबर है। सो
आपका पहला टर्म आ जाएगा 105। देन डिफरेंस उन्होंने ऑलरेडी बोला 7, क्योंकि देखो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी 7 से डिविजिबल वाली रहेगी, उसका डिफरेंस 7 रहेगा। ओके, an क्या बोला उन्होंने, an दिया ही, अच्छा 990, वापरे एबिगेल ये तो खतरनाक सम है। द रीजन कि आपको देखो 3 डिजिट में लास्ट नंबर है आपका 999। नाउ यू हैव टू चेक इट वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अगर नहीं है वापिस आगे जाओ 998, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है, ऐसे करते करते आप जाओगे, देन 994 इज व्हाट वेयर यू कैन डिविजिबल बाय 7। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर फाइंड आउट द लास्ट वाला टर्म। डिफिकल्ट आई मीन टाइम कंज्यूमिंग है रादर। ये आपका 105, डिफरेंस आ गया 7, लास्ट टर्म है आपकी 994। तो n फाइंड करना है, क्योंकि आपको लिखा है कितने नंबर हो गए जैसे, तो देखो an आ गया इतना, a आपके पास है n-1 d 7। अगर n आप सॉल्व करोगे तो आ रहा है कुछ 128, ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 128। तो टोटल 3 नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल बाय वैसे वाले नंबर टोटल 128 रहेंगे। दिस इज योर सम एंड लास्ट प्रोबेबली।